जवाबदारी से आपका काम कर सकते हो। करते हैं हम, नहीं करते हैं तो समझना कि हमारा ईगो हमको हर्ट कर रहा है, कहीं तो भी बीच में आ रहा है। बट व्हेन वी डू दैट, एक चीज हमको याद रखनी है कि वी आर ऑलवेज बीन वॉच्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड व्हेन यू हैव बीन वॉच्ड, you have been measured. You have been measured, and accordingly you will be promoted or demoted in the spiritual world or in the corporate world. Now when I say myself, I don't see myself in the other person. मैं अपने आप को आप में नहीं देखता हूं, तो मैं क्या नहीं दिखता है मुझे? मैं वो चीज को हकीकत मानता हूं जो हर घड़ी बदल रही है। ये शरीर बदल रहा है, इतना छोटा था इतना बड़ा हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ खाना खाया उससे बड़ा हुआ, और कोई चीज ने बड़ा नहीं किया मेरे शरीर को। मेरी बुद्धि इतनी छोटी सी इतनी विकसित हो गई, वो मुझे सिर्फ किताबों ने विकसित की है, मेरी खुद की कुछ नहीं है। तो मन और शरीर दोनों बाहर से अपनाया हुआ है, जो मैं अपना समझ के उसको ईगो मानता हूं, राइट। अब मेरा क्या है? ये मन और शरीर निकल गया तो मेरा, शरीर और मन निकल गया तो मेरा क्या है? अब मैं वस्तु पे राज करूंगा, तो वस्तु पे राज करेगा तो वो कौन करेगा? हर चीज टेम्पररी है। यू गिव अ टॉय टू अ चाइल्ड, ही विल नॉट प्ले विद अ टॉय फॉर मोर देन 5-10 मिनट्स। हाँ, वो खिलौना बदलता रहेगा। ये बदलने की आदत हमको भी पड़ गई है, क्योंकि हमारे पास वो थॉट्स नहीं है जो लंबे समय तक टिक सके, क्योंकि हमारी अटेंशन स्पेन नहीं है। हमारी मेंटल प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम जो ध्यान करते हैं इसी के लिए करते हैं कि हमारी अटेंशन की स्पेन बढ़ जाए, हम वो चीज के साथ लंबे समय तक जीने को सीखें, हम खुद के साथ एक लंबे समय तक जीने को सीखें और खुद को समझें। हमारा शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, हमारे विचारों में क्या बदलाव, वही है। उससे कोई भगवान नहीं मिलेगा ध्यान करने से, मगर अवेयरनेस आएगी। एंड इफ यू आर अवेयर, यू आर अवेकन, यू आर एनलाइटन, ओनली इफ यू आर अवेयर। Are you getting this? So, who is that nobody? If I see myself in you, then who am I? Nobody? Who is this nobody? निराकार कौन है? भगवान है। तो अगर मैं भी निराकार हूं, मेरी बॉडी चले गई, मेरा माइंड चले गया, तो मैं कौन हूं? तो आप कौन है? What can be our relation? Isn't it beautiful relation? We are connected. We all are connected to each other. हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ वही माध्यम से जुड़े हैं, एक ही आत्मा है, शरीर अलग है। क्या हम वो नहीं देख सकते? अभी देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, राइट नाउ। नेक्स्ट मोमेंट में नहीं देखेंगे। अभी नहीं देख सकेंगे तो समझना कि आपका पास्ट फिर से आ गया। अगर अभी हम नहीं देख सके अपने आप को भगवान के जैसा, तो हमारा पास्ट आ गया, तो हम वही दुखी आत्मा रहेंगे। क्या मैं एक भगवान के जैसे सोच सकता हूं? कैन आई थिंक लाइक अ गॉड? इफ यू आर इन अ सिचुएशन, कैन यू थिंक कि ये सिचुएशन में भगवान होते तो क्या करते हैं? आप ऐसा सोच सकते हैं? Will you get the answers? With every situation you will get the answer. It is so simple, isn't it? इतना सिंपल है। भगवान को ईगो होगा तो आप कोई नहीं बनोगे, तो आपको ईगो होगा। A simple process is use the ego where it helps you and others. Very first thing, सामने वाले की, और वो भी आप नहीं कर रहे, nobody help कर रहा है। The nobody is helping nobody. सामने वाले को नहीं मालूम कि आप nobody है, मगर ये आपका व्यू है कि आप nobody है। And when you start loving people, people will come to you and they will love you because they don't have option.
और दे वोंट बी एबल टू स्टैंड यू। या तो वो नास्तिक बन के चले जाएंगे या तो आस्तिक बन के आपको गले लगाएंगे। फीलिंग इज ऑलवेज ऑफ द सेंसेस, 5 सेंसेस। नाउ फीलिंग से ऊपर गए तभी आप नोबडीनेस पे आएंगे। सो देयर इज नो फीलिंग। वन थिंग, द फीलिंग, लव इज नॉट द फीलिंग, love is the state of nobodiness. So love is the nature of That is the nature of God. Love is the nature of nobodiness. The nature around the झाड़ पान पौधे जो भी है, उनको कोई आपस में रेजिस्टेंस नहीं हो, उनको आपसे कुछ लेना देना भी नहीं है। वो नहीं सोचते कि मेरे नीचे कौन आया। बादल बरसते हैं, सन आता है, तो वो नहीं सोचता है कि मैं किसको धूप डाल रहा हूँ। तो नेचर एज इज है। हम एज इज नहीं देखते, हम एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करने वाला जो है वो ईगो है। जरूरी है टू लर्न, नॉट टू रेजिस्ट। वो ईगो जरूरी है टू लर्न बट नॉट टू रेजिस्ट। So in a certain way, can I conclude that being in the pure consciousness can be a part of being nobody? Consciousness is a part of nothingness or? नहीं, कॉन्शियसनेस इज अ पार्ट ऑफ ईगो और पार्ट ऑफ द थॉट्स। देयर इज नो कॉन्शियसनेस एट ऑल। यू कैन कॉल इट सुपर कॉन्शियसनेस, मगर वो कॉन्शियसनेस है क्योंकि यहाँ पे आप मेजरमेंट्स नहीं है ना, तो विचार नहीं है, निर्विचार है। विचार आ गया तो मन आ नहीं, विचार आया तो कॉन्शियसनेस आया। कॉन्शियसनेस में विचार है, लेकिन वो डीप है कि शैलो है, कि अभी का है कि पिछला है। कॉन्शियसनेस में कर्म आएंगे, यहाँ पे कर्म नहीं आएंगे। Actually, when we meditate, we become very much conscious, and the intensity of being consciousness depends on our concentration, our attention level. So, if I am becoming conscious, it means I am becoming an observer. I am becoming an observer, and when I become an observer, I can see myself as separate from my thoughts, my emotions, my body. So, that state, can we say that state is nothingness? No, there is an observer to the observer. There is one more stage. There is an observer to the observer who is nothing. So when you start observing and then you dissolve everything where you cannot see anything, because still you can see something. There is you, there is somebody, there is a thought, there is everything. But when everything is gone, that means you are cutting off your karma and you dissolve totally, and then you come back. So there is somebody who is observed to observer. But once you start observing, that other stage automatically happens to you. You don't have a power to do anything. So in order to attain this state of nothingness, can I say that being consciousness or meditation is a stepping stone? Yes, meditation is a stepping stone, but not only the meditation with the closed eyes, but meditation as a seva also. Because my meditation for myself, I want to get enlightened, is a ego.